किससे प्रेम करो? अरे जोर से बोलो। राम जी से प्रेम करो, क्योंकि जब तक जीवन रहेगा तब तक काम से फुर्सत मिलने वाली। अच्छा, हम लोग सोचते हैं आज ज्यादा काम कर लेंगे तो कल कम करना पड़ेगा और कल और ज्यादा आ जाता है। हाँ, अंदाजा करना कभी। तो ये चिंता जीवन भर लगी रहेगी। देखो, जो किराए के मकान में रहते वो क्या सोचते, हमारा मकान हो जाए। अच्छा चलो, आशीर्वाद है खुद का मकान हो जाए। अब ठीक है गुरुजी, मकान तो हो गया, गर्मी आ गई, एसी लग जाए, आहा मजा आ जाएगा। चलो एसी लग गई, अब ठीक है, अब तो आनंद है। अब तो बहुत आनंद है, ठंडी ठंडी हवा आती है, 18 नंबर पे सोते हैं हम तो रजाई ओढ़ करके। लेकिन इतने में फिर टेंशन। क्या टेंशन है गुरुजी? मकान तो हो गया, एसी तो लग गई, मार्केट जाना पड़ता है, ऑटो से जाना पड़ता है, खुद की मोटरसाइकिल हो जाए। अच्छा चलो, आशीर्वाद है, मोटरसाइकिल हो जाए, खुश रहो खुश रहो। अब ठीक है, मोटरसाइकिल आ गई। जैसे ही मोटरसाइकिल आई तुरंत ससुराल गया। 60,000 की है, लेकिन 3 महीना बाद फिर टेंशन। क्या? मोटरसाइकिल तो ठीक है, पर बरसात में भीग जाते हैं, छोटी सी कार हो जाए, मजा आ जाएगा। चलो कार हो गई, अब तो ठीक है। 3 महीना बाद फिर टेंशन। अब क्या टेंशन? कार तो हो गई पर बड़ी नहीं है, छोटी है, फंस जाती है। कौन सी? फॉर्च्यूनर। अच्छा, जिन पे फॉर्च्यूनर है बे तुम खुश हो? नहीं, डिफेंडर। हाँ, जिन पे डिफेंडर है उनसे कहो कहो तुम खुश हो? रेंज रोवर बहुत बढ़िया है। अच्छा, रेंज रोवर हो गई, डिफेंडर हो गई, अब तो ठीक है। गुरुजी, व्यापार बड़ा हो जाए, डीजल बहुत महंगा है। चलो व्यापार बड़ा हो गया, बड़े बड़े गोदाम बन गए, अब तो ठीक है। भारत में तो बढ़िया है गुरुजी, कभी कभी जयपुर जाना पड़ता है, एक मकान जयपुर में हो जाए। चलो आशीर्वाद, जयपुर में भी मकान हो गया। अब मुंबई भी आना आना जाना होता है, एक मकान वहां। चलो मुंबई में। अब भारत में तो ठीक है, थोड़ा दुबई में सेटलमेंट होने का सोच रहे हैं। अच्छा, दुबई पहुंच गए। अब अमेरिका अमेरिका जाना है, क्यों? व्यापार करेंगे। चलो मान लो व्यापार अमेरिका में भी हो गया, फिर 3 महीना बाद टेंशन। क्या गुरुजी? मीटिंग में जाना पड़ता है। एक खुद की यदि टाइम से पहुंच जाते, कहां बेफिजूली में फंसते, अच्छा रहता। चलो मान लो खुद की चील गाड़ी हो गई, फिर बोले और तो दिक्कत नहीं है, यदि चांद पे प्लाटिंग हो तो एक प्लाट। बताइए, क्या मन माना? बोलिए जरा जम के बोलो। माया मरी न मन मरा, मर मर जाय शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। न ये मन मरता है न माया मरती है। 2 पालो तो 10 चाहिए। जिन पे 100 रुपया है वो 200 के चक्कर में है, जिन पे 1 लाख है वो 5 लाख करने के चक्कर में है, जो 1 करोड़ में है वो 10 करोड़ करने के चक्कर में है, जिन पे 10 करोड़ है वो और करोड़ करने के चक्कर में, जिन पे 100 करोड़ है वो प्रदेश के सबसे नंबर 1 अमीर आदमी बनना चाहते। जो प्रदेश के नंबर 1 अमीर हैं वो देश का अमीर आदमी बनना चाहता। जो देश का अमीर आदमी बन गया वो एशिया का नंबर 1 आदमी अमीर बनना चाहता। जो एशिया का नंबर 1 आदमी है वो एलोन मस्क बनना चाहता। ये मन है। मन मानता क्या नहीं करता? बोलो 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 बोलो। माया मरी न मन मरा, मर मर जाय शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। इसीलिए मेरे पागलो, इस मन के धोखे मत रहना। ये मन बड़ा खतरनाक है। ये मन इतना खतरनाक है, जो सबसे पीछे खड़े वे सोच रहे काश पहले आ गए होते, पंडाल में बैठे होते, बगली में मिल जाता। जो बगल के पंडाल में बैठे वे सोच रहे काश यहां बैठे होते। जो यहां बैठे पीछे वे सोच रहे काश हम आगे होते, गुरुजी बिल्कुल दिखते। और जो बिल्कुल आगे बैठे वो सोच रहे काश हम इन दादाओं की तरह मंच पे होते।
और जो ये दादा बैठे, ये थोड़ा नीचे बैठे, ये भी सोच रहे होंगे काश हम थोड़ा अमीर होते तो इधर होते। और ये जो अमीर हैं ये सोच रहे हैं और जो इधर आ जाते हैं वो सोचते हैं ये मन है। क्या है भैया, जरा जम के बोलो। ये मन की लालच है, ये कभी खत्म। इसलिए खुश कौन कौन होना चाहता, सुखी कौन कौन रहना चाहता, जरा हाथ उठाओ भैया। पागलो, सुखी रहना चाहते तो हमारा एक मंत्र नोट करो, पूछो क्या? जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। जो मिल गया उसी में प्रसन्न रहो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी के चरणों को पकड़ोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को। ताली बजाते हुए गाइए। सीताराम 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 कहिए, चाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। दोनों हाथ उठा करके सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू। यदि हम हनुमान जी के चरणों के आश्रय रहेंगे, देखो एक बात याद रखना मेरे पागलों, हम जैसी संगत करेंगे जीवन में रंगत भी वैसे ही आएगी। साधु की संगत करेंगे, किसी भक्त की संगत करेंगे तो याद रखना हम देवालय जाएंगे, यदि पीने वालों की संगत करेंगे तो मदिरालय जाएंगे। अब तुम्हें निर्णय लेना है, पीने वालों की संगत करनी है या राम भजन में जीने वालों की संगत करनी है। हमारी दृष्टि में तो तुम कहो संगत किसकी करें भैया। बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। एक गुरु की शरण पकड़ो, पूछो कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दोनों हाथ उठा के गाओ। सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राम। आहा हा हा हा, जय 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 हनुमान, कृपा करहु गुरु। हनुमान जी महाराज गुरु जैसे मिल जाएं, जीवन आहा जीवन बदल जाएगा। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, पूछो क्या? चिंता करोगे तो शमशान जाओगे, चिंतन करोगे तो प्रभु के चरणों में आ जाओगे। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी। क्या करना है? चिंता क्यों नहीं करनी? चिंता सबको खात है, चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फांकी करे सो बाको नाम फकीर। चिंता सबको खाती है, पूज्य स्वामी जी कहते चिंता सबको खाती है, इसलिए चिंता ना करो। क्या करो? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा खुल के बोलो। अब तो स्वामी जी चले गए, अब तो खुल के बोलो। जब तक वो रहते थोड़ा हमको भी झिझक रहती है। बड़े हैं ना,
बड़ों के सामने। लेकिन अब हम थोड़ा खुलने लगे, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा जब बड़ों के सामने खुलोगे तभी तो खिलोगे। हाँ हाँ, तो अब जरा बोलो, चिंता करनी चाहिए कि चिंतन? और हम लोग करते क्या हैं? क्या करते हैं? ये हो जाए वो हो जाए। एक आदमी हमें मिला कोटा का, नाम चंगीलाल, हमें मिला। हमने कहा और बताओ सब ठीक है? बोले टेंशन में। हमने कहा क्या टेंशन? लड़का की शादी हो जाए। हमने कहा मान लो शादी हो गई, फिर क्या करोगे? बोले भजन। अच्छा शादी हो गई, फिर मिला। हमने कहा भजन क्यों नहीं कर रहा है? गुरुजी भजन तो करना है, बाबा तो बनना है, सोच रहे थोड़ा पोता का मुंह देख ले। अरे ठटरी के बरे, कल तक तो कह रहा था शादी हो जाए, चल पोता का मुंह देख लिया। अब 3 साल बाद लड़का हुआ, हम फिर आए। हमने कहा कहो चेले, शादी भी हो गई, बहू भी आ गई, घड़ी घड़ी गरम गरम रोटी भी मिल रही है, अब तो पोता भी हो गया, अब तो बाबा बन जा। पोता बड़ा भी हो गया और पोता खुद कहने लगा बाबा बाबा बाबा। अब तो पोता भी बाबा बाबा कह रहा, अब तो बाबा बन जा। बोला गुरुजी दुविधा में फंसा हूं। हमने कहा क्या दुविधा है? बोले गुरुजी हमारा जब बेटे का बेटा गोद में बैठता है तो वो तो कहता है बाबा, लेकिन बेटी का बेटा बैठता तो वो कहता है नाना। जजमान जी ध्यान से सुनना, बेटे का बेटा कहता बाबा, लेकिन हम बाबा बन नहीं जाते तब तक बेटी का बेटा को वो कहता ना 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 ना। तो हमने कहा मतलब? बोले अब हम ये सोच रहे माने किसकी। हम कहा बेटा तुम जमराज की मानो, हमारी मत मानो। जब ठटरी भर जाए तब मिलना। तो फिर आदमी क्या, आज नहीं कल भजन करेंगे, परसों भजन करेंगे। एक महात्मा नदी के किनारे बैठे थे, पानी बह रहा था नदी में, भयंकर भयंकर पानी बह रहा था नदी में। आहा, उसी समय किनारे पर बैठकर महात्मा देख रहे थे। एक राजस्थान का आदमी गया, महाराज नदी पार करो, इस पार जाओ या उस पार, बैठे क्यों हो? महात्मा बोले नदी का पूरा पानी बह जाए फिर मैं पार होऊंगा। आदमी हंस के बोला नदी का पानी कभी पूरा बहना ही नहीं है, जब तक कम होगा तब तक फिर बरसात आ जाएगी, बड़ी नदी है, इसका पूरा पानी बहने वाला। तो महात्मा बोले हम भी तो यही तुझे समझाना चाह रहे। बोले क्या? बोले जिंदगी में कभी भी काम पूरा होने वाला, एक ना एक झंझट जिंदगी में लगा ही, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो राम से।